एक बार एक नदी के किनारे दो पत्थर पड़े हुए और वहां होकर के कोई एक इंसान निकला, शिल्पकार निकला। उस शिल्पकार ने उन दोनों पत्थरों को देखा और उनसे कहा कि भाई अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भगवान बना सकता हूँ। तो उन पत्थरों ने पूछा कि तुम कैसे भगवान बना दोगे, और भगवान बनाने के बाद में इससे हमें फायदा क्या? तब उस शिल्पकार ने बताया कि इसका एक ही फायदा है कि पूरा संसार आपके सामने आके झुकेगा, आपको सम्मान देगा और आपकी पूजा करेगा। तो उन पत्थरों ने दोनों ने पूछा कि तुम कैसे बनाओगे भाई, हमें ये बताओ। हम मान के चलो हम तैयार हो जाते हैं बनने के लिए, तो आप हमें भगवान कैसे बनाओगे? तब उस शिल्पकार ने कहा कि भाई पहले मैं आपकी कटाई छटाई करूंगा, उस पर छेनी और हथौड़े से धीरे 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 बार करूंगा, और जब आप बन जाओगे तो आपकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में पूरा गांव आपको सम्मान की नजर से झुकेगा आपके सामने। तो एक पत्थर बोला कि इतनी छेनी हथौड़ा आप हमारे ऊपर चलाओगे तो इससे पीड़ा कितनी होगी, ये पीड़ा हम सहन नहीं करेंगे। अच्छी बात है हम यहाँ पड़े हुए हैं, भले ना हम नदी के किनारे पे पड़े हैं, शांत पड़े तो हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है। पर दूसरे वाले पत्थर ने कहा कि भाई यहाँ पड़े पड़े भी जीवन खराब हो रहा है, इससे अच्छा है तू ले चल, जितने छेनी हथौड़े मारने हैं तू मार लेना। तो शिल्पकार उसमें से एक पत्थर को उठा के ले गया, जिसने कहा कि आप मुझे भगवान बना दो। तो वो जाकर के धीरे 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 उसमें से मूर्ति बनाने में आई, और उस मूर्ति की गांव के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने को आई। और जब मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की हो गई, उसके बाद किसी सज्जन ने बोला कि भाई मूर्ति भी आ गई, मंदिर भी आ गया, मंदिर भी बन गया, मूर्ति भी आ गई, इसकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, लेकिन एक कमी रह गई। तो दूसरे ने बोला क्या कमी रह गई? कि मंदिर इतना सुंदर बनाया है, भगवान भी विराजमान कर दिए हैं, पर श्रीफल फोड़ने के लिए, नारियल फोड़ने के लिए कोई जगह तो है ही नहीं, कोई पत्थर तो है नहीं। तब एक भाई दूसरा बोला कि यार एक पत्थर मैंने देखा है नदी के किनारे है, चलो हम उसको उठा करके लाते हैं। गांव वाले गए और उस नदी के किनारे पे जो दूसरे वाला पत्थर ने मना कर दिया था कि मुझे छेनी हथौड़े की मार नहीं सहनी है, उसको उठा लाए और उठा करके मंदिर के पास में रख दिया। अब तो जो भी आए उसके ऊपर श्रीफल फोड़े, और वही श्रीफल फोड़ करके जो भगवान की मूर्ति बनाई हुई थी उसके सामने लाके रखे और सम्मान से उनको प्रणाम करे। अब आप इसमें विचार कर सकते हो कि जिसने छेनी हथौड़े की मार सही, जितनी पीड़ा होनी थी वो सब पीड़ा उसने सहन कर ली, तो वह आजीवन पूजने के योग्य बन गया। और जिसने उस मार से जो घबरा गया, उसको श्रीफल फोड़ने के लिए पूरी जिंदगी उसके ऊपर ला करके लोग बाग श्रीफल फोड़ेंगे, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भी ऐसे ही है। अगर आपके जीवन के अंदर कोई तकलीफ आ रही है तो आप उसको सहन करना सीखो, ना कि आलस में पड़े रहो, उससे आगे निकल करने की बातें करो। समझ लेना कि अगर आपके ऊपर कोई तकलीफ आई है, कोई परेशानी आई है, तो शायद भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, इसलिए आपके ऊपर ऐसी तकलीफें आई है। नहीं तो जो हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं भोगेंगे, दुख और सुख, अगर दुख को नहीं सहन कर पाएंगे तो कल को लोग आपके ऊपर नारियल फोड़ना चालू कर देंगे। अब जिंदगी भर की पीड़ा से तो अच्छा है कि वह थोड़े समय की पीड़ा सहन करके और अपना कर्म करते हुए आगे निकल जाए, ताकि सुख का मार्ग जल्दी प्राप्त हो जाए।